आपके साथ स्नेहा। अगर आप भी बिहार में सरकारी टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि राज्य सरकार ने अब फैसला लिया है कि अब आपको टीचर बनने के लिए टीटी की परीक्षा नहीं देनी होगी। टीटी की परीक्षा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। महज अब आप सीटेट की परीक्षा देकर ही बिहार में टीचर बन सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। क्या कुछ इस फैसले में और शिक्षकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सब कुछ आपको बताएंगे विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रारंभिक कक्षाओं 1 से 8वीं तक की शिक्षक नियुक्ति के लिए अब राज्य स्तरीय परीक्षा पात्रता परीक्षा यानी टीटी को पूरी तरह से विराम देने का फैसला कर लिया है। अब इन कक्षाओं में शिक्षक बनने का रास्ता केवल केंद्रीय परीक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के जरिए ही खुलेगा। शिक्षा विभाग ने इस अंतिम निर्णय में लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीद और रणनीतियों को झकझोर कर रख दिया है। 3 साल पहले विभाग ने संकेत दिया था फिलहाल टीटी की परीक्षा नहीं ली जाएगी, लेकिन भविष्य में इसकी संभावना बनी रहेगी। मगर अब सियासी बयानबाजी और प्रशासनिक गणित के बीच साफ कर दिया है कि अलग से अब टीटी परीक्षा आयोजित करने की जरूरत नहीं है। बिहार में अब तक केवल 2 बार टीटी की परीक्षा का आयोजन हुआ था, पहली बार 2011 में और दूसरी बार 2017 में। यह परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित की गई थी। इस राज्य स्तरीय इम्तिहान में प्राथमिक कक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक शिक्षा क्लास 6 से लेकर 8 तक अभ्यर्थियों की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता था। पेपर 1 में शामिल होने के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण और 2 वर्षीय डीएलएड अनिवार्य थी। वहीं पेपर 2 के लिए स्नातक के साथ डीएलएड या बीएड की डिग्री जरूरी थी। 2017 के परिणाम जारी करते समय ऐलान हुआ था कि हर साल टीटी होगी, मगर वह वादा अब सियासी धुंध में खो गया है। मतलब उस परीक्षा को अब रद्द कर दिया गया है, उस परीक्षा की मान्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब पूरा जोर सीटेट पर है। विभाग का तर्क है कि सीटेट के जरिए पर्याप्त योग्य अभ्यर्थी मिल रहे हैं, इसलिए अलग से राज्य स्तरीय परीक्षा की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। लेकिन अभ्यर्थियों के बीच यह फैसला बहस का मुद्दा बन गया है, क्योंकि टीटी का सिलेबस बिहार की एससीईआरटी द्वारा तैयार राज्य पाठ्यक्रम पर आधारित था, जबकि सीटेट का सिलेबस राज्य स्तरीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित है। यही वजह है कि कई छात्र इसे कठिन मानते हैं। टीटी में बिहार से जुड़े प्रश्नों का वर्चस्व था, जबकि सीटेट का दायरा अखिल भारतीय होगा। राज्य के क्षेत्रीय भाषाओं में भोजपुरी, अंगिका और मगही को सीटेट में जगह नहीं मिलती। हालांकि मैथिली को शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जिससे मिथिला क्षेत्र के अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। सीटेट 150 अंकों की परीक्षा होती है, जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 90 अंक 60% लाना अनिवार्य होता है, जबकि एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 55% अंक इसके लिए पर्याप्त माने जाते हैं। बिहार टीटी परीक्षा में सामान्य वर्ग के छात्रों को 55% पर क्वालिफाइड मान लिया गया था। यही वजह है कि कई अभ्यर्थी इस फैसले से नाराज है और इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को प्राथमिक केंद्रीकरण और खर्च में कटौती की नीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। विपक्ष इसे राज्य के युवाओं के साथ नाइंसाफी करार दे रहा है, तो सरकार इसे गुणवत्ता और पारदर्शिता की दिशा में कदम बता रही है। सवाल अब यह है कि क्या सीटेट पर पूरी तरह निर्भरता से बिहार में स्थानीय अभ्यर्थियों को समान अवसर मिल पाएगा? तो बता दें आपको कि अब राज्य स्तरीय टीटी की जो परीक्षा थी उसको समाप्त कर दिया गया है। सभी अब शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी हैं, अब सीटेट की परीक्षा के जरिए ही परीक्षा पास कर पाएंगे। अब इससे यही देखना होगा कि क्या जो अभ्यर्थी इसका समर्थन क्या करते हैं या फिर इसके विरोध में उतरते हैं। फिलहाल के लिए सरकार की यह पहल आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।